आज मुकर्रम नहीं है, लेकिन शो क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम ही है। ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमें ज्वाइन करेंगे। रुबीना जी भी नहीं है, रुबीना जी की जगह आए हैं शमून अब्बासी। बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई, साथ में मरीना तो है ही, मैं भी हूँ। ज्वाइन किया है सकलैन अब्बास। हाँ जी, एक दफ़ा फिर सलाम वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। तो अब सामने इनसे बात कर सकते हैं। खई के एक नहीं 4 एपिसोड्स, क्यों? हाय, ये आपकी मर्जी थी इसमें? अरे हमारी या कहाँ आपके सर मर्जी ज्यादती होती हुई है, क्या हुआ है? जब हम तो चाहेंगे कि ये स्क्रीन पे चलता रहे और चलता रहे और चलता ही रहे। तो ट्वाइस अ वीक था, तो उस पे भी जाहिर है मतलब हमें कम वक्त मिल रहा है ना, लंबा अरसा नहीं हम स्क्रीन पे रह सकेंगे, और वो 4 दफ़ा हो गया। तो जल्दी खत्म हो जाए। कितने लिखे हैं आपने इसको एपिसोड्स? इसे जो है अवाम चूँकि सराह रही है, तो हमारे जो मालकान हैं जिनका एट द एंड ऑफ द डे ये उन्हीं का है, तो उनका ये डिसीजन है कि इसको इस तरह से चलना चाहिए। यकीनन इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात होंगे। आपने लिखनी है सारे एपिसोड्स या जी ये कंप्लीट, इसकी शूट कंप्लीट हो गई है, ये लिखा जा चुका है। अच्छा, शूट भी पैकअप हो कंप्लीट। गया। कितने बने एपिसोड्स? प्रॉबली चले 24-25 हो जाएंगे। अच्छा, हो जाएंगे? so why did दुरे से 12? तो ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये टीवी पे खत्म होंगे ना। देखें डिजिटल एरा है, डिजिटल के एरा में तो यूट्यूब पे तो देयर फॉरएवर। हाँ, that's true। तो वहाँ तो व्यूअरशिप आपकी तो नहीं रुकती, लाइफ टाइम है वहाँ viewership- पे। लाइफ टाइम तो व्यूअरशिप हमारी, है। हाँ। तो ये बड़ा अचानक, मैं समझी 10 तक है, तो फिर उसके बाद सोते सोते मैंने ऐसे देखा, हाँ 11 भी आ गया। उठो उठो, मैंने मैसेज किया ग्रुप में 11 भी है। तो कैसे लगे आपको 8, 9, 10, 11 एपिसोड्स ऑफ मैं खई? छोटी सी एक बात कहूँगा खई के बारे में। देयर आर 3 एलिमेंट्स जो कि मेरे ख्याल में ऑडियंस को, जब आपके हाथ में रिमोट होता है तो 3 चीज़ों की वजह से आप दाखिल होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। पहली चीज़ द विजुअल, क्योंकि आप जब गुजर रहे होते हैं तो आपको विजुअल टू विजुअल आप देख रहे होते हैं चीज़ों को। पहली चीज़ जो नज़र आती है वो है विजुअल, वो कैप्चर करता है। उसके बाद एक्टर और उसकी एक्टिंग सेकेंड एलिमेंट हो जाता है। जो फाइनल ट्रैप होता है दैट इज़ द स्टोरी। खई का जब मैंने पहला विजुअल देखा, मुझे लगा कोई बहुत बड़ी फिल्म आ रही है। द वे वजाहत हैज़ एक्चुअली प्रेजेंटेड द प्लेस, जिस जगह को उन्होंने किया। फिर क्रेडिट गोज टू द डीपी फॉर द विजुअल, द कलर ग्रेडिस्ट। इन सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ थम्स अप। फाइनली यू गाइज हैड ब्रॉट दैट इंटरनेशनल एलिमेंट टू द स्क्रीन। और फिर दूसरी चीज़ थी डेफिनेटली वो अदाकारी जो फैसल और सब लोग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब आप उस इन्वायरमेंट में, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के आप इन्वायरमेंट में चले जाते हो, तो फिर तो यू इंट्रैप्ड। फिर तो आप देखना चाहते हो कि अब इस यहाँ क्या हो रहा है। इतनी खूबसूरती से डायरेक्टर फोटोग्राफी ने उसे शूट किया है कि मुझे खुशी हुई कि यार जैसी स्टोरी, जैसी जगह, वैसे ही विजुअल। एंड आई थिंक हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए कि जब खई जैसा एक ड्रामा जो कि बैरन लैंड्स में हुआ है देखा जाए तो, जब वो इतना खूबसूरत शूट हो सकता है, तो हम फिर खूबसूरती को मज़ीद क्यों ना इन्हांस करें। और डीपी से रिक्वेस्ट है कि सीखें इस टीम से। तो गुड जॉब। थम्स अप, थम्स डाउन, थम्स अप, पैर के भी दोनों, देखो दोनों पैर के भी देखो। शाबाश शाबाश। ये हुई ना बात। आप तो खुद सुने खई ड्रामे के बारे में, राइटर खुद सुन रहे हैं सामने जी। कैसे लगे एपिसोड्स? Episodes were very good. My only concern that was that I felt that 4 episodes were just concentrated on one angle, which was the girl and the boy angle, जो इससे पहले वाले एपिसोड से शुरू हो गया था, 7 से शुरू हो गया था. I felt that could have happened a little sooner, but it didn't. उसके बावजूद कोई चीज़ ड्रैग नहीं कर रही थी, मीनिंग देयर वर इनफ एलिमेंट्स इन द एंटायर एपिसोड दैट वर कीपिंग यू ग्लूड. आई थिंक उसमें एज शमून सेड दैट योर विजुअल्स हैं, योर एक्टिंग, इवन जो बातें हो रही हैं, जो सीन्स के अंदर जो डायलॉग्स जो क्या कहते हैं हम लोग सुनते हैं, दोज ऑल्सो हैव टू बी प्लेजेंट, दोज ऑल्सो आर समथिंग दैट आपको अच्छे लगने चाहिए. So all of these things combined, I'm going to give it 2 thumbs up. So for me also बहुत मुझे अच्छे लगे एपिसोड्स, एंजॉय किए मैंने. और जो सब लोग इस वक्त यही सोच रहे हैं कि जी जमदा का नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट शिकार क्या होगा, तो मैं भी यही सोच रही थी. तो 2 डाउन आ चुका होना चाहिए जी, क्योंकि इसने भी खई करनी है, खई करनी है इस फैमिली की. तो 2 तो चले गए, अब बच गए कितने? अभी भी बहुत हैं. अभी काफ़ी हैं.
तो इसलिए, लेकिन शी इज़ प्लेइंग वेरी वेल। ये कैरेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त, वाकई बहुत ज़बरदस्त। ये नहीं कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इसके पीछे भी यही बात करती कि पीठ पीछे भी मैंने यही कहना था कि बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहुत कमाल है। एक वो ये गुजारा होता नहीं ना फैसल का भी उस और दुनिया ज़मदा के का। अंदर। दुराब खान वो जो 4 दीवारी है उसके अंदर ये लड़की है, तो इसका कमज़ोर होना बनता नहीं किसी एतबार से भी। जिसने सब कुछ ही लुटा दिया वाकई, उसके बाद उसकी हिम्मत और कुछ रहा नहीं ना, नथिंग टू हाँ, तो लूज उससे वाला बहादुर कैरेक्टर। कौन हो सकता है? बट शी इज सो स्मार्ट द वे शी इज प्लेइंग। और मुझे है ना ऐसे ऐसी स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती थी पहले बचपन में ना, ये जैसी लड़कियां स्कीमिंग कर रही हैं, ये कर रही हैं और क्या कुछ नहीं कर जाती हैं। तो वी आर ऑल एंजॉइंग खाई। अभी बात करेंगे राइटर की। शमून, तो राइटर से मिले हैं आप कभी? नहीं मिला देखा, मैंने फोटो देखी है उनकी। फैसलाबाद से ताल्लुक है उनका, सकलैन अब्बास। भाई देखे राइटिंग को क्या, और इन 4 एपिसोड्स की हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, राइटिंग कैसी थी? जो कैनवस है स्टोरी का, और जिस तरह शुरू में भी हमारी बात हुई कि जिस किस्म की वायलेंस बेस्ड एक स्टोरी है, उन स्टोरीज़ को हमारी ऑडियंस में एक तरीके से आम फहम के तौर पे मतलब नहीं इतनी एक्सेप्टेंस आती ना। लोग कहते हैं यार इसमें तो बहुत मार धाड़ है और वायलेंस बहुत है। और ऑनेस्टली जब मेरी फैसल से भी बात हुई थी, फैसल जब शुरू होने वाला था सीरियल, हिज ओनली कंसर्न वाज कि यार ये ड्रामा अगर चल गया तो बहुत अच्छा जाएगा, और नहीं चला तो वायलेंस की वजह से नहीं चलेगा। तो लेकिन जब ड्रामा देखना शुरू किया मैंने, तो मुझे लगा कि सेंसिटिविटीज़ हैं, बारीक बारीक कैरेक्टर्स हैं, स्वीटनेस है। विलन के अंदर भी एक स्वीट एंगल है, यानी वो इतना खतरनाक आदमी है बट वो हर वक्त तकड़ावा नहीं घूम रहा है। ही हैज हिज स्वीट मोमेंट्स। ये जो That makes him more scary. यस, वो चीज़ें ना आपको ज़रा, क्योंकि अगेन डायनामिक्स आ गए, आपको ना मुख्तलिफ विंडोज़ एंड डोर्स नज़र आ रहे हैं कि एक्टर कहीं से ये कैरेक्टर कहीं जाएगा, कहीं से वापस आएगा, और फैसल जैसा एक्टर ही उसको संभाल सकता था कि वो एक लेवल पर ना फंसा देता। उसने क्या किया, उसने मुख्तलिफ एंगल्स रखे हुए हैं। कहीं वो टुन है तो भी मज़े की बातें कर रहा है वो, कहीं वो गुस्से में तब भी वो मज़े की बात कर रहा है। और होते हैं लोग इस तरह के मेंटल, और थोड़े से फ़नी भी होते हैं वो, दे हैव अ विट। तो फैसल ने वो विट रखा हुआ है, आई एम श्योर दैट इज प्रोवाइडेड। और वो बाप से आया है, क्योंकि और वो बाप बाप का बड़ा इविल खौफनाक। अच्छा, यहाँ चनार खान का किरदार जो है ये इसलिए बड़ा वही लेके चल रहा है इस वक्त, वरना जो हो रहा है इतना खुश्क है, इतना ड्राई है, इतना डार्क है कि शायद लोग इससे पीछे हट जाते। तो मुझे आगाज़ में ये अंदाज़ा हो गया था कि जैसे ही ज़मदा जिस घर में जा रही है, तो वहाँ जो बंदा खड़ा है ना, वो विलन है, वो हीरो है, बस यहाँ पे फंस जाएंगे लोग और मैं फंसा दूंगा। ये फर्स्ट डे से मुझे था कि अब ये लोग सोचेंगे कि यार ये ज़मदा का साथ दे, चनार का साथ दे, वो और होना शुरू हो गया है। वो है ना कि मैं खाना खुले या ना खुले, सिर्फ ये देखो शीशों के खनकने की सदा है कि नहीं है। तो वो सदा आनी शुरू हो गई है, लोगों को चनार खान अच्छा लग रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि इनिशली जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया और वजाहत भाई को जब मेरी वजाहत भाई के साथ मीटिंग्स शुरू हुई, तो जो फैसल कुरैशी के चनार खान के किरदार की जो ब्रीफ है वो यूँ तो एक लाइन में सिमटी हुई है, बाकी तो स्क्रिप्ट पे एक एक चीज़ मौजूद है। उनका वो अंग्रेज़ी बोलना, उनका वो जहाँ जहाँ पे जो कुछ है वो सब कुछ मौजूद है। दुराब खान का बेटा है ये। दुराब खान ताकत की अलामत है, ताकत की महराज पे बैठा हुआ इंसान है जो अकल नहीं चलाएगा। जिसके पास ताकत होती है, ये हमारे मसाइल हैं, अकल के घोड़े दौड़ाने, हमें घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। जो बहुत ताकतवर होते हैं वो जस्ट अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, बस मार दो। हाँ, तो अब चनार खान के अंदर बाप वाली वो चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके अपने वजूद में, उसकी अपनी ज़ात में एक सुर है जो बचता है। अच्छा, कोई आगे आप लिख रहे थे, आपके ज़हन में कोई एक्ट्रेस थे कि ये हीरो अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, ये लड़की इस पे बड़ा सूट करेगा? अच्छा थे, बाय द वे थे, लेकिन मैं अब नहीं चाहूँगा कोई कि बात मैं नहीं, उस तरह का नाम कोई बात लेना। नहीं, उस वक्त तो लेकिन आपको पता ही नहीं मैं था। आपको बताऊँ, मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है आप सब उस्ताद लोग हैं, आप लोगों का हम काम देखते हुए बड़े हुए हैं, तो मेरी नहीं, आई नो आई वाज माय फर्स्ट चॉइस, लेकिन फिर भी उस वक्त मतलब जब मैंने आपको कहा कि सॉरी मैं बिजी हूँ, मैं कोरिया में मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो फिर आपने सेकंड चॉइस कौन थी? मुझे मैं हाँ, शमून भी बिजी थे ना। अरे शमून अच्छा, तो बाय थे द ही वे busy। जब आप नहीं मिली तो उन्होंने सोचा नादिया का रोल शमून से शमून भाई का आपका था बाय द वे जब मैं जी, मैंने सुना कि मैं खई में था, पैसे नहीं मिले मुझे, बस पता नहीं मैं था। हाँ, मुझे आवाज आई बकायदा। कौन से वाले थे? मुझे नहीं पता, ये बता सकलैन बताएंगे। ये जो जंदोल खान का किरदार जो वो कर रहे हैं आपके डोडी नाम है। अच्छा, बताएं ना, जहाँ जहन तक में कौन ताल्लुक- था जब लिख रहे थे? क्योंकि लिखते में तो आपको पता ही नहीं था ना कि प्रोडक्शन हाउस क्या, किसकी डेट्स वगैरह होंगी।
तब जहन में कोई एक्टर था? अच्छा, मेरे साथ एक बहुत बुरा तजर्बा पहले हो गया था, तो मैंने अपने जहन की वो तार ही काट दी थी कि मैं सामने किसी को देखूं। कोई ख्वाहिश तो क्योंकि होगी वो ना सबकी। होता नहीं है। उम्मीद तो होगी। अच्छा, इसमें जो चनार खान का कैरेक्टर है, इसमें आप समझ रही हैं? कोई एक्टर भी नहीं था जहन में उस वक्त? नहीं था होते ना, हैं, होते मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, लेकिन थे they किरदार। never go with who इस they पूरा ड्रामा जब बन जाता है ना, जब लोग देखते हैं, बेचारे हम राइटर्स की ना बहुत, मुझे लगता है इस पूरी टीम में जो सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका है वो हमारे राइटर्स का है। जो राइटर होता है ना, ये इसको खुश करना सबसे मुश्किल है। आपने बना दिया, आपने कमाल कर दिया, लेकिन राइटर ने सबसे पहला विजुअल तो राइटर ने देखा हुआ है ना। अगर वो खुश हो गया, ये मुझे ऐसा लगता है, तो फिर समझिए आपका गेम ऑन है। इसको खुश करना बहुत मुश्किल है, राइटर को खुश करना बहुत मुश्किल है। सही। तो ये जो चनार खान का जो किरदार है, ये मैंने इतना दिल से लिखा हुआ था, बाखुदा मुझे ऐसा लगता है ये कोई भी करता, ये चनार ही था। इतना डिटेल में मैंने लिखा हुआ था, मेरे अंदर की बात अगर आप करें तो। मेरी खुशकिस्मती कि वो फैसल भाई ने कर लिया, उन्होंने तो फिर उसको मतलब मेरे उरूज का एक लेवल है ना जो खुदा ने मेरे मकसूम में लिखा है, उससे ऊपर मैं शायद नहीं जा सकता ना, तो उससे ऊपर फिर फैसल भाई कह रहा, तो वो इसे मेराज इसको पर ले गए। बिल्कुल बहुत उन्होंने जान कमाल डाल दी, कर दिया, बहुत जान मतलब डाल दी। उन्होंने वो कर दिया जो मैं इंजॉय करता था करते हुए, लेकिन जब मैंने देखा कि ये फैसल भाई ने, तो आपने नंबर दे दिया शमून? अपना नंबर देना है मैंने हाँ, नंबर देना है। इनके पास है मेरा नंबर। मुझे राइटर पे नंबर भाई Writer के? 8 बेस्ड ऑन दीज एपिसोड जो चले। बिल्कुल जी। मरीना जी, नंबर और रिव्यू। So, सबसे पहले तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ये सरहद के नहीं है आई नो। और हैं पंजाब के। और ये मीनिंग लिखते हुए, बिकॉज वहाँ की लैंग्वेज भी ज़रा सी, तो उस पर भी थोड़ा बहुत रिसर्च हुआ था या? अच्छा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए तो नहीं किया कि मैं जाऊं और चीज़ें ऑब्जर्व करके आऊं, लेकिन चूंकि हमारा उस्ताद, मेरा उस्ताद एटलीस्ट मुशाहिदा ही है जो हर वक्त मेरे साथ होता है, तो उसके लिए हमें कोई अगर एक नॉर्मली मैं किसी शॉप पे जाऊं और वहाँ पे सेल्समैन वहाँ का पठान हो या कोई ड्राइवर हो, तो मैं अगर 5 मिनट उसके साथ गुजार लेता हूँ, तो शायद उसके साथ रहने वालों ने उससे वो सब कुछ नहीं लिया होता जो हम चुरा लेते हैं। बड़े चोर होते हैं इस मामले में। तो वो मेरे साथ है, चूँकि आवारागर्दी हमने बहुत की है और लोगों से ही सीखा है, तो इसलिए इसके लिए स्पेशली मैंने कोई एफर्ट नहीं की। ये था मेरे अंदर। मेरे कुछ दोस्त भी थे करीबी जिनके साथ हम क्रिकेट खेला करते थे, और वो साथ, तो वो रवैये, उनका बात करने का अंदाज़, ये लिखा ही उसमें है मैंने, ये उर्दू में लिखा ही नहीं है। आपने लिखा है? लिखा है बिकॉज उसमें। हम लोग कहते हैं ना कि जा रहा था या एग्जैक्टली, आपने ये जा लिखा रहा था लिखा है, Very interesting. लिखा हुआ ही ऐसे। So that is quite fascinating because observation होती है ना, and actually even हर एक्टर ने भी मुझे कहीं नहीं लगा कि किसी एक्टर ने भी जो एक्सेंट कर रहे हैं वो बुरा कर रहे हैं, and स्पेशली खालिद भट्ट साहब, उनका तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। आई मीन लाइक ही इज नेक्स्ट लेवल। उन्होंने तो मतलब वहाँ पे जाके ना, इससे पहले मुझे लगता है मैं अपनी कहानी का हीरो था, खई का हीरो मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, मैंने 3 साल बहुत मतलब इसके साथ मैंने, लेकिन जब ये ड्रामा ऑन एयर हुआ और जब मैंने खालिद भट्ट साहब को देखा, तो मुझे जो सबसे ऊपर, फैसल से भी ऊपर, मतलब सबसे ऊपर जो चले गए ना, तो वो भट्ट साहब चले गए। ये बहुत, और इस इन एपिसोड्स में तो ही वाज जस्ट अमेजिंग। और आप यकीन करें, मैं और वजाद भाई बात कर रहे थे जब हमारी पहली 2 एपिसोड चली, तो फिर हम जाहिर है एक दूसरे के साथ वो होता है, तो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार सकलैन, मुझे लगता है कि ये तो बना ही खालिद भट्ट साहब के लिए। नो डाउट। और फिर वो अल्लाह पाक ने उन्हें अपने पास और बुला शुक्र लिया, इस अल्लाह पाक जनरेशन ने उनके उनका ये दर्जात काम बुलंद देखा कि कितने कमाल एक्टर थे। जब राइटर साथ होते हैं फिर इतनी सारी चीज़ों का पता चलता है। नंबर मरीना जी, नंबर आप ले लें 8 करे। दे दें। और बिल्कुल मेरी तरफ से, बिकॉज मुझे कोई फ्लॉ, कोई भी सीन उसमें एक भी जुमला एक्स्ट्रा कम बिल्कुल नहीं लगा। बहुत बैलेंस सीन्स, एंड आई एम गोना गिव इट 9। Oh, very जो good. भी राइटर है, थैंक यू। आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। पब्लिक ने कितने वोट दिए
11,500 टोटल और खई ड्रामा को मिले हैं 7,475%. क्लीन स्वीप बिकॉज किसी को कोई नंबर्स नहीं मिले. 6.5 आप आउट ऑफ लोगों का बहुत शुक्रिया. ये लोग जो है ना, ये कभी कभी बहुत थोड़े वो हो जाते हैं, कहीं भी फंस जाते हैं और नंबर खींच लेते हैं. और आप बहुत वोटिंग करेंगे तो इनके नंबर से जाके आप मिल पाएंगे, क्योंकि मार्जिन कम होता है. ये काट दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. कैसे हो सकता है शो सेकंड कट जाएगा जी. डायरेक्टर का बताएं. डायरेक्टर भाई, मैं डायरेक्टर हमारे हैं वजाहत. बहुत सारी बातें तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिहाजा मैं अब नंबर्स की तरफ जाऊंगा. बहुत तमीज़ से एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत शूट हुआ है. ट्रेलर बहुत खूबसूरती से काटा गया है, और ये नहीं है कि सिर्फ ट्रेलर में जो मेहनत की गई है वो ड्रामे में नहीं है. अमूमन ये होता है, ट्रेलर बहुत अच्छे होते हैं, ड्रामे बहुत बुरे होते हैं. and they have nothing to do with each other. यस, तो जो ये जो सिंक हुआ है, आई वुड गिव इट अ 9 out of 10. वजाहत, गुड जॉब. जी मैडम. This time I really enjoyed the visuals because you know because इसमें था visually बहुत था ना कि वो गए उसको ढूंढने के लिए, फिर वहाँ गए. और I think one of my favorite scenes in this was when जब वो उसकी अम्मा को kidnap करने जाते हैं, and that gentleman is standing outside the gate with a gun behind his head behind his back. और वहाँ उनकी बातें होती हैं, and you think ये तो बंदूक निकाल के इसको मार देंगे, and he has this gun and he is talking to them, he says just leave, you don't have any place, and suddenly उसके बंदे आ जाते हैं. Yes. और फिर जब वो उसको धमकी देते ही shoots him in shoots the him. foot. I thought that whole scene, because I think that actor was very good. नंबर बताएं. Very good. Number I बताएं. really enjoyed. That was probably my favorite scene, and overall I thoroughly enjoyed the visuals this time. It was very beautiful. I'll give it an 8. 8. अच्छा, मुझे जो बहुत क्रीपी खौफनाक सीन लगा जब फैसल कुरैशी नशे में था. वैसे ये नहीं मैं पता था कि वो नशा करता है, वो भी रयान के मेरे ख्याल क्लब जाते होंगे. तो जब दोनों भाई नशा करके वो वहाँ चला गया और फैसल कुरैशी यहाँ आए जमदा के रूम में, दैट वाज अ वेरी क्रीपी सीन. और वो भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा, जैसे वो उसको हाथ लगाता है उसको लिप्स पे, बहुत खौफनाक. और उसके बाद वो सोने की एक्टिंग करी और वो फिर चला जाता है, और उसके बाद जिस तरह दुरेफिशा रोती है, वो मेरे लिए बहुत खौफनाक सीन था. नंबर्स, चारों एपिसोड्स बहुत अच्छे शूट हुए हैं, बड़ी खूबसूरती से, और मुश्किल थे बाय द वे, और लेकिन बहुत इंसाफ किया डायरेक्टर ने. 9. वेरी नाइस. ओके, आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. वोट कास्ट हुए कितने? 12,600 और सैयद वजाहत को मिले हैं जी 7,938, 63%. शागर भाई की तरफ से भी आप लोग का बहुत शुक्रिया. ड्रामा एटलीस्ट जो वोटिंग में है ना, ये बिल्कुल. अब फीमेल एक्टर के बारे में बात करेंगे. दुरेफिशा जी. दुरेफिशा की जो सबसे अच्छी बात है वो एक तो ये है कि वो इनोवेशन से निकली हुई है, फिजिकल अपीयरेंसेस में फंसी हुई बंदी नहीं है. मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, शी इज not to body shame somebody or something. She's chubby and she's comfortable in the way she is. And proud. And proud. बिल्कुल. That is one fantastic thing और I हम like. सबके लिए एक रिलीफ है, कोई रियल भी होता है, Yes, yes. कोई मतलब नॉर्मल हमारी तरह भी हैं लोग, और तो रिलेट कर सकते हैं ऑडियंस ने लोग उसे बहुत. पसंद किया है. Yes. तो इस बात से साबित होता है कि ये जो हमने फिजिकल बाउंड्रीज अपनी बना के रखी हुई हैं, इनसे हम निकल सकते हैं. और लड़कियां इस उम्र में भी अगर किसी भी शेप में, किसी भी कलर में, किसी भी स्किन टोन में है, अपने परफॉर्मेंसेस पे ध्यान दें, अपनी मेहनत पे ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि यू कैन विन हार्ट्स द वे दुरेफिशा इज डूइंग इट. एंड कीप इट अप. मेरी कभी मुलाकात नहीं है दुरेफिशा से, बट आई कैन सी हर ग्रोइंग. माशाल्लाह, ऑल द बेस्ट. नंबर कितने दें? नंबर मैं देता हूँ 7. इतनी तारीफें करके 7? इतने तारीफें अभी 4 एपिसोड पे दे रहा हूँ ना. ठीक पूरा है, सीरियल के एंड में मुझे दोबारा बुलाइएगा प्लीज. डन जी. So as I was saying that I think दुरे का इतना काम नहीं था. ये है कि वो अभी वो बनी हुई है. She is still maneuvering everything, but I think there was a lot of the male characters this time were much more dominant in these episodes. But I think
even I think वो जो वहाँ बैठी हुई, I thought that was very heartless of her. जब वो उसके साथ बैठी हुई हो, when the body is lying there and उस कहती है कि उनको तो खुश होना चाहिए. I thought that was really heartless, but true enough, because for her it doesn't matter. She's been through worse, you know. So क्या कहते हैं? I'll give her a 7 for now. 7. तो मुझे दुरेफिशा का वहाँ काम उसका बहुत अच्छा लगा. उसका फिर उसका अब वो जो स्कीम चल रही है, कमरे में देख रही है, काफ़ी काम है उसका. उधर आके फिर उसने हिना ब्यात को स्टोरी लगाई. फिर उसके बाद उस लड़के को बरलास को कहानी बता रही है. एक चीज़ अजीब लगी कि मर्दाना खाने में इसका क्या काम था जो ये कान लगा के इसने सुना है कि वहाँ आज तक कभी तक गई नहीं. अभी कभी तक वो मर्दाने में गई है. अच्छा, मुझे तस्वीर चेंज की थी शुरू वाले मर्दाने में थी. मुझे मुकदमा लड़ने तो आदमी थे और वो चली गई, तो मैंने कहा ये चली गई, ये कैसे चली गई. अच्छा, मर्दाना घर से बाहर नहीं है, वो घर का हिस्सा है. फिर आगे वो आपको एक लॉन नजर आता है और दूसरी तरफ गुलाब खान का पोर्शन है. तो ये अलग 2 पोर्शन है. इस पोर्शन के अंदर ये एक बैठक जिसे कह सकते हैं आप, वो है. तो ये घर का हिस्सा ही है, अलग नहीं है मर्दाना. अच्छा, वो फील नहीं आ रही. लेकिन मुझे आई एंजॉयड हर वर्क एंड हर सीन्स. आई विल गिव हर 8. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो पब्लिक ने वोट किए कितने? 10,000. दुरेफिशा को मिले 5,757%. 5.7 बने. और अब फैसल कुरैशी को हम रेट करेंगे. जी, फैसल कुरैशी को क्या हम रेट करें? क्या उसे रेट किया जाए? ठीक है, सही बात है. इंडिस्पेंसिबल है फैसल, और जिस महारत से, खूबसूरती से और जिस सुकून से वो अपने रोल्स को करता है, मेरे ख्याल में आई एम अ बिग फैन ऑलरेडी. तो आई विल गिव हिम 9 फॉर चिनार खान. बिल्कुल सही. ये एक सफाई का कटता है ना. हाँ, एक सफाई का कटता है. हालांकि सफाई है. देखो बात क्या है कि आगे भी आपके पास जैसे 22 एपिसोड्स और भी होंगे, कहीं ना कहीं फ्लॉ आती है, चूक हो जाती है. अगर हम जजेस हैं तो हम उसे 1-2 का हम परसेंटेज रखते हैं. 9 को 10 ही कंसीडर करते हैं. वैसे ही बहुत 9 तो 9 ही होता है भाईजान, बिल्कुल 9 को 10 ही कंसीडर. जी मरीना जी. So as he said, what do you say about Faisal? I think my favorite scene of Faisal is when the 2 boys come home with the body and he's just walking towards the car. और उसका भी बेटा नहीं है, बाप उसके पीछे. But his expression, it's like because वो उस वक्त वो सोच रहा है कि ये इसने मारा होगा, मेरे बेटे ने इसको मारा होगा. And the loss of the child. You know, इतनी सारी चीजें उसकी फेस पे आ रही थी कि for me that was a scene. I'm going to give him a 9 also. That was me too. मुझे भी दुरेफिशा के I साथ refound that scene so और many वो times. जिस तरह Oof, आमिर की gives me डेथ हुई और वो chills. आके उसको पकड़ता है ना, वही बच्चा ना, तो फैमिली का ही है ना, वही भाई मैं का कह रही बच्चा हूँ. बचपन से साथ देखा, But the पले बड़े complexes देखे ना, दोनों कि- बच्चे. because वो शक कर रहे अपने बेटे पे भी, इस पे भी उसको दर्द. I mean, oof, it was very good. It was very तो I बाकी really और बड़ी liked it. मेच्योर परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी जो कि फैसल कुरैशी ने की. बिल्कुल रोना वो सारा. ये अब मुझे ये इंतज़ार है कि जब फैसल कुरैशी को पता चलेगा कि उसके बेटे ने एक्चुअली मारा है. अभी आमिर तो को उसको शक तो है. हाँ, अभी भी शक लेकिन है. फिर जब अभी पता शक पक्का चल जाएगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा. अब कौन नेक्स्ट मरेगा ये तो बता दो. नहीं, नो स्पॉयलर्स मैं- प्लीज. मैं- सकलैन दादियों को मत बताना, हम- सबको पता चल जाएगा. क्राफ्ट का ही तो खाते हैं हम. बता देंगे उसका क्राफ्ट बनाते हैं. कमाल. तो आई आल्सो गिव हिम 9. मेरी तरफ से भी फैसल कुरैशी के लिए 9. अभी इसमें एक रात आने वाली है, ये जो आगे मंडे से जो एपिसोड्स आएंगे, वो रात है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा. पूरा खई एक तरफ कर दीजिए और ये एक रात आने वाली है. पूरी रात की कहानी मुझे है. लग रहा है कि अब 1 से ज़्यादा लोग मरेंगे, जो मुझे अब लग रहा है, बिकॉज अब बड़े इन्वॉल्व हैं, बाप माँ, अब ज़्यादा लोग, 1 से ज़्यादा लोग मरेंगे. चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप नहीं, दाद एक दफा देंगे उसको मुझे. आप मुझे दाद देंगे. अब अभी देखिए. अगले एपिसोड में आएगा इन 12th. 12 आज चल रही है ना, मतलब आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये क्या है, अभी 12वीं चल जाएगी ना. बस आप बताइए मैं 12th में. नहीं,
13वीं एपिसोड। 13वीं एपिसोड में बहुत खौफनाक रात आने वाली है जी। बिकॉज बाप को भी तो पता चल गया ना किसने मारा मेरे बेटे को, अब वो कैसे रिवेंज लेगा। अब वो कितनी अजीब सिचुएशन है It's very कि वो उसने कहा चुप करो, क्योंकि उसको पता है कि हो सकता है हमें ही मरवा दें, जैसी जालिम फैमिली है, उनका बच्चा course. जिंदा है, हमारा नहीं है, नहीं, हमें उसकी मार अपनी देंगे, family उसको नहीं है, मारेंगे। उसकी अपनी फैमिली है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। वाह वाह। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। और वोट्स कितने 10,600, फैसल कुरैशी को मिले 5,406, कमाल हो गया, 51%, 5.1 बने।